हेलो एनिमी गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 208 को। चैप्टर की शुरुआत में जोजो चिल्लाता है सुकुमो। यूकी सोचती है उसने उस कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल छोटे उजुमा को छुपाने के लिए किया था। केंजाकू कहता है मैं तुम्हें रिकवर करने का टाइम नहीं दूंगा। फ्लैशबैक में यूकी जोजो से पूछती है पर क्या यूजी के भविष्य के लिए तुम ज़रूरी नहीं हो? तुम क्या कहना चाहती हो? जैसा कि मैंने अभी कहा, तुम अपने छोटे भाई के भविष्य के लिए खुद को मार सकते हो, और उस भविष्य का क्या फ़ायदा जिसमें तुम दोनों साथ ही ना हो। जोजो कहता है सुकुमो, क्या मैं एक इंसान हूँ? जब मेरे छोटे भाई रीइंकार्नेट हुए तो मुझे लगा कि उनकी एबनॉर्मल बॉडी की वजह से ह्यूमन उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कर्सेस की तरह जीने का फ़ैसला किया। इसलिए मैंने शिबुया में बहुत से लोगों को मारा। मैंने बहुत लोगों को मारा है, और सिर्फ लोगों को नहीं, एसो और केचिज़ू को भी जिसने मारा वो मैं ही हूँ। अगर उस टाइम मैं इंसानों की तरह जीने का फ़ैसला लेता तो मेरे भाइयों को एक दूसरों को नहीं मारना पड़ता। क्यों मैंने आसान रास्ता क्यों चुना? मैं ये नहीं देखना चाहता था कि मैं उन्हें दर्द में नहीं देखना चाहता था जो इंसानों की तरह जीने से आता है। भले ही वो कमज़ोर नहीं थे, पर तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? जैसे मानो भगवान ने हमें सजा दी हो। वहाँ पर यूजी आ गया जो कि इंसानों की तरह जीने से दर्द में था। मुझे यकीन है हमारी किस्मत में लिखा था कि हम चारों एक टीम में होकर लड़ेंगे, पर क्योंकि मुझे एक आसान ज़िंदगी चाहिए थी, यूजी अकेला रह गया। यूकी कहती है पर अगर तुम मरे तो वापस अकेला हो जाएगा। तुम काइंड हो सुकुमो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बहुत से लोगों को बिना किसी वजह के मारा है। मैं यूजू की तरफ से लड़ने का हक खो चुका हूँ। अब सिर्फ यही जगह बची है। ये वो आखिरी जगह होगी यहाँ पर मैं किसी काम आऊँगा। वो अपने ब्लड को बहुत ही तेज़ घुमाने लगता है। ये यहाँ पर नोडिते उसी काम हो। यूकी कहती है चूज़ो, इस वक्त यहाँ पर तुम एक कर्स की तरह मर चुके हो, इसीलिए ज़िंदा रहो। वो सुनियाता बैरियर से नीचे गिर जाता है। तेंगन क्यों? यूकी कहती है इस बार एक इंसान की तरह। केंजाकू यूजी पर एक फाइनल अटैक करता है। अब उसकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी अलग हो चुके थे। केंजाकू कहता है अब तुम क्या कर रहे हो तेंगन? वो तेंगन को देखकर हंसने लगता है। तेंगन कहता है इसमें फ़नी क्या है? ये तुम्हारा चेहरा, क्या तुम सच में उसके जैसा दिखना चाहते हो? बिल्कुल उसकी तरह। वो सुकुना के रियल फेस को याद करता है। तेंगन कहता है तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर जब ही यूकी उसके पैर को पकड़ लेती है। तेंगन कहता है मुझे बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना था। केंजाकू कहता है अब एक इंसान की तरह मर जाओ। पर तभी केंजाकू के साथ कुछ अजीब होता है। यूकी कहती है बूमबाइये की वजह से जो मास बढ़ता है वो मुझे इफ़ेक्ट नहीं करता, पर एक डेंसिटी तक ही। केंजाकू सोचता है डेंसिटी तक? अगर उस मास की कोई लिमिट नहीं है जिसमें बूमबाइये ऐड कर सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, और उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी उनसे नहीं बच सकती। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम पूरी अर्थ को 1-2 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ कंप्रेस कर दो तो तुम एक ब्लैक होल बना सकते हो। वहाँ पर सच में ब्लैक होल क्रिएट हो रहा था। यूकी कहती है तुम ग्रेविटी को कंट्रोल करते हो, पर तुम्हारी सोच काफ़ी छोटी है। ग्रेविटी, मास, टाइम, इन सब का कोई भी मतलब। पर जब वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और पूरी की पूरी जगह के परखच्चे उड़ जाते हैं। पर इस मलबे में से केंजाकू अभी भी निकल जाता है। उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। वो कहता है सच में मैं वहाँ पर डर गया था। टेंगन कहता है कैसे? क्या तुमने कर्स टेक्निक रिवर्सल का इस्तेमाल किया? नहीं, असल में जिस ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहा था वो थी कर्स टेक्निक रिवर्सल। कर्स टेक्निक रिवर्सल का मतलब होता है कि जब हम अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पर हम उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, तो वो नॉर्मल कर्स टेक्निक का रिवर्स क्रिएट करती है। केंजाकू कहता है जो कर्स टेक्निक मुझे इटाडोरी काओरी से मिली थी, असल में वो एंटी ग्रेविटी सिस्टम था। मैंने अपनी बॉडी का इस्तेमाल एक बैरियर की तरह किया इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए, पर इसमें काफ़ी मेहनत लगी। आखिर में उसने खुद को ही मार लिया, और अपने साथ वो पूरी दुनिया को ही ख़त्म करने वाली थी, पर इस चीज़ को उसकी खुद की विल पावर और टेंगन के बैरियर ने रोक लिया। सच में काफ़ी एक्साइटिंग शो था। इसमें तुम्हारी बोरिंग लाइफ का भी मतलब पूरा हो गया। अलविदा मेरे दोस्त। अब टेंगन भी केंजाकू के कब्जे में था, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।